अबू आजमी के पक्ष में झंडा उठा लिया। उन्होंने कहा कि नकारात्मकता की राजनीति है और निलंबन, सही बात कहने से रोक होगी क्या? समाजवादी पार्टी समझ नहीं पा रही है कि अबू आजमी के साथ कितनी दूर तक जाना चाहिए। नुक्कड़ तक जाएं कि चौराहे तक जाएं या बीच से भाग आए, गली दिखे सोई अंदर हो ले। सबके बीच में योगी जी भी इस बहस में आ गए। को उत्तर प्रदेश भेज दो, इलाज हम कर देंगे, निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध है। शिवाजी महाराज की खिलाफत नहीं चल पाएगी महाराष्ट्र में, इसीलिए अबू आजमी को माफी मांगनी पड़ी। वो जान गए कि गलत नंबर डायल हो गया है। मित्र भदौरिया खोलते समझ में आता, खुद अखिलेश जी उतर आए मैदान में, कह रहे सच की जुबान है आजमी की। क्या नचनिया उनको नहीं मारती थी? मैं बताऊं इतिहास। अरे घुटन्ना उतार देती थी मुगले आजम का, भारत के बादशाह का, और पूरे लाल किला में नंगा करके मां घुमाती थी। अरे डूब मरो यार, तमाशा बना के रख दिया था और झंडा लिए घूम रहे हो। जय श्री राम भाइयों, तो स्वागत है आपके इंडियन डिबेट शो में। दोस्तों आज की एक और डिबेट देखने वाला है, बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की डिबेट में एंकर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने सपा के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की डिबेट में तगड़ी क्लास लगाई है। ये वीडियो थोड़ी सी पुरानी है लेकिन बड़ी मज़ेदार होने वाली है, तो आप सब देखिए वीडियो को, आप अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो मैं लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो संभल में देवोत्थान की प्रक्रिया अभी जारी है। एक तो ये मैसेज, और एक विषय और भी उठा, वो एक तो संभल में समाजवादी पार्टी फंसी, उसके सांसद कई मुकदमों में भी फंसे हैं और राजनीतिक तौर पर भी उलझ गई पार्टी वहां। और दूसरा संकट आ गया औरंगजेब से, बैठे ठाले। संभल में तो चलो एक क्रोनोलॉजी है, यहां तो क्रोनोलॉजी भी नहीं थी। मुंबई से बवाल आ गया लखनऊ। अबू आजमी हैं तो खैर यूपी के, पूर्वांचल के, आजमगढ़ के, लेकिन उनका अब कामकाज वहीं है मुंबई। वो अचानक से औरंगजेब के इश्क में गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार हो गए तो बहकी बहकी बातें करने लगे औरंगजेब के सम्मान में, बवाल हो गया। और मजे की बात देखिए कि जब निलंबित किए गए हैं विधानसभा से अबू आजमी, तो अबू आजमी के निलंबन को कम बता के और ज्यादा बड़ी और कड़ी सजा की मांग मालूम कौन कर रहा है? उद्धव ठाकरे, जो इंडिया अलायंस के मेंबर है। वो करे ना, इसको और ज्यादा दंडित करो। और इसी इंडिया अलायंस में अखिलेश यादव जी भी हैं। अखिलेश यादव जी ने भी अबू आजमी के पक्ष में झंडा उठा लिया। उन्होंने कहा कि नकारात्मकता की राजनीति है और निलंबन, सही बात कहने से रोक होगी क्या? अब सवाल यूपी में उठने लगा कि क्या जो आजमी ने कहा अखिलेश यादव उसको सही मान रहे हैं, तो फिर नई बहस छिड़ जाएगी। और इन सब के बीच में योगी जी भी इस बहस में आ गए और उन्होंने कहा, आज विधान परिषद में संबोधन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इस कमबख्त को, समाजवादी पार्टी को पार्टी से निकाल देना चाहिए। अगर वो ये कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी ये मैसेज देना चाहती है कि हम औरंगजेब के समर्थन में नहीं, तो सबसे पहला काम ये करो, अबू आजमी को निकालो। और फिर उन्होंने एक ऑफर भी दे दिया कि इसको उत्तर प्रदेश भेज दो, इलाज हम कर देंगे, निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध है। किसी तरीके की ना पर्ची बनवानी है ना कोई शुल्क है, फीस देनी है। आइए और इलाज शुरू, और बिल्कुल दुरुस्त करके भेजने की गारंटी। अब समाजवादी पार्टी के लिए संकट ये, इधर कुआं उधर खाई। अबू आजमी को बिल्कुल निगलेक्ट कर दें, औरंगजेब के खिलाफ एक शार्प स्टैंड ले लें, तो उनको लगता है एम फैक्टर प्रभावित होता है। अबू आजमी को इंडोर्स कर दें तो लगता है कि नहीं, फिर उससे देश के बहुसंख्यक मतदाताओं को उससे नाराजगी होगी। तो कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडोलत रसा अपने उनके फाटा तंग। अब समाजवादी पार्टी समझ नहीं पा रही है कि अबू आजमी के साथ कितनी दूर तक जाना चाहिए। नुक्कड़ तक जाएं कि चौराहे तक जाएं या बीच से भाग आए, गली दिखे सोई अंदर हो ले। भाई अखिलेश जी ने ट्वीट किया है कि हमारे बहादुर दानिशमंदों को कि सच की जुबान बंद नहीं की जा सकती। इसका मतलब, और वो ट्वीट है अबू आजमी पर, उनके सस्पेंशन पर। इसका मतलब अखिलेश जी मान रहे हैं कि अबू आजमी ने औरंगजेब के इश्क में जो कुछ कहा है वो सच कहा है और समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी है।
देखिए अमिताभ जी, जो बात अबू आसिम आजमी साहब ने कही है, उसके लिए अबू आसिम आजमी साहब ने बाकायदा प्रेस के सामने अपनी बात वापस ली और उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि अगर हमारी बात से किसी को तकलीफ है तो हम अपनी बात वापस लेते हैं। और जहां तक बात औरंगजेब की, अबू आसिम आजमी साहब ने कहा, आपको याद होगा अमिताभ जी, हिस्ट्री में औरंगजेब के इतिहास को आज भी पढ़ाया जाता है। बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर चीजें नहीं अच्छी हैं तो इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है, आज भी लोग उसको पढ़ रहे हैं औरंगजेब के बारे में। अच्छा, हमको सिखा रिया है। एक तो अखिलेश जी ने आज योगी जी पर भी एक दोहा बना के पोस्ट किया है, अवधि में शायद बनाया है दोहा। मुझे केजरीवाल याद आते हैं, कीर्ति भाई। केजरीवाल ने सबसे पहले तिहाड़ से जब वो निकले थे जमानत पर, मुक्त होके नहीं, जमानत पर निकले थे शराब वाले मसले में, तो उन्होंने भगत सिंह की तरीके से जीप, खुली जीप में खड़े होकर हाथ कहा था और कहा था मेरे पास एक गुप्त जानकारी आई है। लोगों ने पूछा क्या आई है भाई? बोले 2 महीने के भीतर, 3 महीने के या 2 महीने के भीतर योगी हटा दिए जाएंगे, पक्की जानकारी है। क्या उन जो योगी को हटाने की पक्की जानकारी दे रहे थे, जनता ने उनका बोरिया बिस्तर ऐसा बांध दिया, उनको एमएलए नहीं होने दिया। मुख्यमंत्री छोड़ो, एमएलए नहीं होने दिया। क्या एमएलए नहीं हुए ना? मसला ये नहीं कि किस इतिहासकार ने क्या लिखा, कीर्ति भाई आएंगे आपके पास तब बताएगा। मसला ये नहीं कि किसने, इतिहासकार ने क्या लिखा। जो लोग राजनीति में हैं उनको इतनी समझ रखनी चाहिए। आप महाराष्ट्र में खड़े होकर महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज से बड़ा गौरव का केंद्र कोई है क्या? कोई पार्टी हो? इसीलिए उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि इसको कम मारा आजमी को, इसको परमानेंट बाहर करो। उद्धव ठाकरे तो आपके रिश्तेदार हैं ना, इंडिया अलायंस में ही है उद्धव। वो कह रहे हैं आजमी को हमेशा के लिए भगाओ। शिवाजी महाराज की खिलाफत नहीं चल पाएगी महाराष्ट्र में, इसीलिए अबू आजमी को माफी मांगनी पड़ी। वो जान गए कि गलत नंबर डायल हो गया है मित्र। सही बात है। और मैं हैरान ये हूं कि उस अबू आजमी को जहां महाराष्ट्र में माफी मांग ली उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए, वहां लखनऊ में समाजवादी पार्टी काहे कूद पड़ी कि सच की जुबान है अबू आजमी। बताइए, अबू आजमी के नाम पर कोई 2 वोट है उत्तर प्रदेश में? नहीं। महाराष्ट्र में भी नहीं है बहुत ज्यादा प्रभाव, लेकिन चलो उत्तर प्रदेश में तो कुछ नहीं है ना। मैं हैरान हूं, कौन सा विजडम है जिसके तहत आपने अबू आजमी पर मोर्चा खोल दिया? बड़ा प्रश्न है ये। और अखिलेश जी ने खुद खोल दिया। कीर्ति निधि पांडे से खुलवाते समझ में आता, अनुराग भदौरिया खोलते समझ में आता, खुद अखिलेश जी उतर आए मैदान में, कह रहे सच की जुबान है आजमी की। औरंगजेब अगर अपने छत्रपों को छोड़ देते तब तो आज भारत खंड खंड में बढ़ गया होता। यह खंड भारत रहता कैसे? कोई महाराष्ट्र का राजा, कोई दरभंगा का राजा, कोई बनारस का राजा, कोई कलकत्ता का राजा, सारे राजाओं को इकट्ठा करके ना औरंगजेब ने अखंड भारत बनाया। अगर तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। औरंगजेब बता रहे हैं कि भारत एक रहा, बोले हमने इतिहास पढ़ा है। औरंगजेब इतने महान शासक थे कि वो अपने वंश को ऐसा कर गए कि उनके बाद जितने लल्लू लाल बैठे कुर्सी पर, क्या उनको सबने लत्याया क्या? और वो पैसा देते थे अपनी इज्जत आबरू सुरक्षित रहे, टोप तलगी में वो बिल्ला लगा रहे कि हम मुगले आजम हैं, इसके लिए रंगीले शाह रंगीले और मोहम्मद शाह छबीले। क्या क्या नचनिया उनको नहीं मारती थी? मैं बताऊं इतिहास। अरे घुटन्ना उतार देती थी मुगले आजम का, भारत के बादशाह का, और पूरे लाल किला में नंगा करके घुमाती थी। मैं बताऊं इतिहास। और राजा टुल्ल पड़ा रहता था बादशाह। क्या यही मुगलिया वंश है? और एक थे मुगलिया वंश के, सुन लो, ये कहीं नहीं मिलेगा, लिए जाओ। कीर्ति जी बड़ी अच्छी बात है। एक भारत के सो कॉल्ड शहंशाह मुगलिया वंश के, क्योंकि कहते तो सब अपने को शहंशाह हिंद थे, भले उनका पालम तक भी ना चलता हो। जो स्थिति ये आ गई थी इनकी, लाल किले से बाहर निकलने के लिए मेटकॉफ से परमिशन लेनी पड़ती थी कि हुजूर अगर आपकी नजरे इनायत हो जाए तो बंदा थोड़ा हवा खा ले बाहर जाके। क्या ये हैसियत थी? कीर्ति भाई और फजील भाई एक मुगले आजम थे, यानी बाबर के वंश के, लाल किले के सिंहासनारूढ़ व्यक्ति। उन्होंने सभा में मालूम क्या कहा? बुनियादी मुद्दा उठाया एक, जैसे समाजवादी पार्टी कहती कि हमारी रुचि केवल बुनियादी मुद्दों में, तो उनकी भी रुचि केवल बुनियादी मुद्दों में थी। ओपी सिंह जी आप भी सुन लो, कहीं नहीं मिलेगा ये किस्सा। उन्होंने कहा कि जो मेरी बेगम है
ये जन्नती औरत है, जन्नती मतलब दैवी शक्ति वाली औरत, स्त्री। क्या जन्नती औरत है? लोगों ने कहा हुजूर इसका खुलासा किया जाए। अरे सुनो बयान सिंह, बोले हुजूर खुलासा किया जाए। बोले इसके पाखाने में बदबू नहीं आती है, ये जन्नती औरत है। ये हिंदुस्तान का शहंशाह दरबार में कह रहा है। अरे डूब मरो यार, तमाशा बना के रख दिया था और झंडा लिए घूम रहे हो, कुछ तो शर्म कर लो भाई। पेटीकोट और पजामिया पहन के नाचने वाले सिंहासन पर बैठ गए और उन्हीं की आंखों में गरम सलाई भोंक दी आके खिलजी ने, क्या, और साथ में जवान लड़कियां भी उनकी ले गया। जो लोग बता रहे हैं कि मराठाओं ने क्या किया, पेशवाओं ने क्या किया, मराठा देख लेते थे तो मुगल बादशाह को दस्त हो जाता था। वो स्थिति रही है इस दिल्ली में। इसी बात कर रहे हो यार। औरंगजेब के बाद मुझे एक राजा बता दो बादशाह मुगल वंश का जिसने भारत में कुछ किया हो। औरंगजेब ने हिंदुओं के पैसे को लूटकर अपना खजाना भरा। औरंगजेब ने जजिया कर लगाया जो भारत के माथे पर अब तक का सबसे बड़ा कलंक है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।